आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 का साइंस पार्ट 3 जल अनमोल संसाधन। अभ्यास का प्रश्न। पहला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों के समक्ष सही अथवा गलत का चिन्ह लगाएं। पहला नंबर है, भूजल का स्तर कभी कम नहीं होता है। ये गलत होगा यानी असत्य। दूसरा नंबर, जल की कमी की समस्या केवल शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं। गलत। तीसरा नंबर, नदियों का जल खेतों के सिंचाई का एकमात्र स्रोत है। नहीं, गलत होगा ये। चौथा नंबर, भूप जल हर जगह पीने लायक होता है। नहीं, गलत होगा ये। नेक्स्ट दूसरा नंबर देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए। पहला नंबर, झारखंड में वर्षा का वितरण असमान है। हाँ, असमान है। दूसरा नंबर, जल की 3 अवस्थाएं, पहला ठोस है, दूसरा द्रव और तीसरा गैस है। नेक्स्ट तीसरा नंबर, वर्षा जल संचयन को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। चौथा नंबर, भूमि के अंदर जल के रिसने की प्रक्रिया को अंतःसंयदन कहलाते हैं। पांचवा नंबर, वन की कटाई से भू जल स्तर में कमी आई है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएं। पहला नंबर, पौधों को भी जल की आवश्यकता होती है। इसका उत्तर हो जाएगा घ नंबर, वाष्प उत्सर्जन प्रक्रिया में। दूसरा नंबर, जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। पहला नंबर, बढ़ती जनसंख्या, वनों की कटाई, अत्यधिक वर्षा, औद्योगिकरण। इसका उत्तर हो जाएगा ग नंबर, अत्यधिक वर्षा। तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस या द्रव की अवस्था में नहीं पाया जाता है। हिमांक, झील का जल, नदी का जल, जल का वाष्प। इसका उत्तर हो जाएगा क नंबर, हिमपान। रख देखते हैं क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 से, जल की कमी का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका उत्तर हो जाएगा, पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए मिट्टी से पोषक तत्वों के साथ साथ जल की आवश्यकता होती है। पौधों की पत्तियों से जल वाष्प के रूप में वाष्प उत्सर्जन प्रक्रिया के दौरान निकलता रहता है। अगर पौधों को जल प्राप्त नहीं होता है तो जल के अभाव से वे मुरझाने लगते हैं और अंत में सूख जाते हैं। पौधों पर निर्भर रहने वाले जीव एवं मनुष्य का अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। पौधों के न रहने पर ना ही पृथ्वी पर पर्याप्त भोजन, ऑक्सीजन उपलब्ध होगी और ना ही पर्याप्त वर्षा होगी। इससे संबंधित अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, प्राकृतिक में भूमिगत जल के स्रोत का वर्णन करें। तो देखते हैं, वर्षा जल का कुछ भाग मिट्टी के छिद्रों से नीचे रिसकर चट्टानों की दरारों से होता हुआ चट्टानों के ऊपर जमा हो जाता है। जल के इस प्रकार रिसने की प्रक्रिया को अंतःसंवेदन कहा जाता है। भूमि के नीचे वाले सतह जल को भूमिगत जल कहा जाता है। इसके ऊपरी सतह को भूजल स्तर कहा जाता है। इसकी ऊंचाई अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। चापानल तथा नलकूप द्वारा पानी इसी स्तर पर निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नंबर 6, छठा नंबर, दैनिक जीवन में जल का क्या महत्व है। उत्तर, जल का महत्व, पहला नंबर, जल मनुष्यों, पौधों और जंतुओं के अस्तित्व तथा विकास के लिए आवश्यक है। बी नंबर, जल मनुष्य को पीने, खाना बनाने, कपड़े धोने तथा अन्य घरेलू कार्यों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट नंबर, जल सिंचाई का साधन होता है।
नेक्स्ट, जल से जल विद्युत बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये 7 है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी वर्षा जल संग्रह क्यों आवश्यक? उत्तर, वर्षा जल संग्रह करने की एक तकनीक है जिसका उद्देश्य भूमिगत जल तथा धरातलीय जल भंडार में वृद्धि करना है। वर्षा के रूप में जो जल हमें प्राप्त होता है उसमें से अधिकांश ऐसे ही बह जाता है। वर्षा जल का उपयोग भूजल स्तर की पुनः पूर्ति करने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां नंबर देखते हैं। जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को स्पष्ट करें। उत्तर, जल संरक्षण की विधियाँ, पहला है तालाब एवं नहरों का निर्माण करके। दूसरा, टैंकर के द्वारा पानी दूसरे स्थान पर पहुंचाकर। नेक्स्ट, गांवों में डोभा का निर्माण करके, बांधों का निर्माण करके। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ड्रिप सिंचाई विधि क्या है, वर्णन करें। उत्तर, ड्रिप सिंचाई व्यवस्था कम व्यास के पाइपों द्वारा पौधों को पानी देने की तकनीक है जो सीधे उनकी जड़ों तक जल पहुंचाता है। जल की बर्बादी रोकने के लिए ड्रिप विधि से सिंचाई करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भूजल और भूजल स्तर को दिखाते हुए एक रेखा चित्र बनाए, उससे चिन्हित करके करें। देखिए, इसका मानचित्र है, इसको बना लेना है। भूजल और भूजल स्तर का ये मानचित्र है, इसको बना लेना है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11, मान ले आपके क्षेत्र में काफ़ी वर्षा होती है किंतु गर्मी के दिनों में कुआं का पानी सूख जाता है। आप जल को बचाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? उत्तर होगा, अपने क्षेत्र में जल बचाने के लिए हमें निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। पहला, वर्षा जल का संरक्षण। दूसरा, जल छानन। नेक्स्ट है, वर्षा के जल को भूमि के अंदर प्रवेश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12, भूजल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन करें। उत्तर, भूजल स्तर के नीचे गिरने के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं। पहला नंबर, जल जनसंख्या वृद्धि, मतलब जनसंख्या जितना वृद्धि होगा उसमें देखते हैं। जनसंख्या बढ़ने से भवनों, दुकानों, कार्यालयों और सड़कों के निर्माण की मांग बढ़ जाती है। इसके कृषि हेतु भूमि, उद्योग और खेल के मैदान जैसे खुले क्षेत्रों में कमी आ जाती है। इसके कारण भूमि में वर्षा जल के अवशोषण की दर कम हो जाती है। विनिर्माण के बढ़ते हुए उद्योग, जल का उपयोग सभी उद्योग में किया जाता है जिससे भूमि से निकला जाता है। उद्योग के बढ़ने से भूजल का उपयोग भी बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट नंबर, कृषि कार्य, कृषि के लिए भूजल का उपयोग दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप भूजल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, समझाइए कि भूजल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो देखें, भूजल और अन्य स्रोतों जैसे नदियों और तालाबों का जल मृदा में से रिस कर भूमि के नीचे गहराई में स्रावित हो जाता है और भूजल की पुनः पूर्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में, झारखंड सरकार गांव तथा शहरों में जल संचयन के लिए किस तरह का कार्य कर रही है, इसमें हमारी क्या सहभागिता है। उत्तर देखेंगे, झारखंड सरकार गांवों में डोभा का निर्माण कर रही है तथा जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण कर रही हैं। शहरों में जल
संचयन के लिए नए तालाबों का निर्माण कर रही हैं तथा पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी पर 3/4 भाग में जल हैं, फिर भी पेयजल की समस्या है, कारण बताएं। कारण लिखना। समुद्र समुद्रों का जल खारा होता है जो पेय नहीं है। दूसरे, समुद्री जल भी गंभीर रूप से प्रदूषित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का अधिकांश भाग प्रदूषित है। जनसंख्या वृद्धि से पेयजल पर भारी दबाव है। भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन हो रहा है, परंतु वर्षा का जल भी भूमि में नहीं जा रहा है। इससे भूमिगत जल स्तर में भारी गिरावट आ रही है। इन्हें सब कारकों से पृथ्वी पर पेयजल की समस्या है। पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है। इस तरह का सभी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।